करते, जबकि सत्य एक है और नाम भी एक है। कहें एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार और थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। कहें शब्द एक ही है जिसको वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि योगी जति सन्यासी ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन है एक। कहे सतगुरु का उपदेश यह शब्द बताया एक, और ज्ञानी सो ही शब्द है मेटे भरम मने। कहे एक ही शब्द है और उसको जानने से सारे भ्रम धराशायी हो जाते, क्योंकि एक ही सबका सरताज है, सबका सम्राट है, सम्राटों का सम्राट। कहीं इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। इसी कबीर साहब का मूल को पकड़ो, मूल को गह लो, और जब तक हम मूल कह नहीं पाते तब तक हम बीच में लटके रहते। क्यों लटके रहते? क्योंकि हमारे पास सत्य की कसौटी नहीं, इसलिए हम नकली गुरुओं के जाल में फंस जाते। हम उसी को सत्य मानने लगते। सत्य मानने का कारण सिर्फ यही है कि कसौटी नहीं हमारे पास, क्योंकि असल कसौटी पूर्ण गुरु ही बताता है। निरख और परख गुरु ही कराता है पूर्ण, बाकी अधूरा गुरु न निरख कराएगा न परख, बता दिया पर करते रहो, क्योंकि खुद नहीं जानते कि सत्य है क्या, उसकी कसौटी क्या है। खुद भी उलझे हुए चेले को भूल जाते। इसलिए देखिए, सत्य ही मूल है, लेकिन आज लोग इतना ज्यादा झूठ बोलने लग गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, सत्य की कोई कीमत नहीं समझते। ईमान को 2 कौड़ी में लोगों ने बेच दिया है, जबकि ईमान इतना कीमती है कि तीनों लोक की दौलत उसको खरीद नहीं सकती। जबकि लोग बेवजह झूठ बोलते। कौन किसी का आ गया, पूछे घर पर है साहब, कहेंगे नहीं, जबकि रहेंगे घर पर। करोल बाग में रहेंगे, कोई फोन किया, कहा हो, कहेंगे मैं तो जमुना पार हूं। मतलब बेवजह झूठ बोल दें, इसलिए क्योंकि ईमान की कीमत नहीं समझते कि ईमान बहुत कीमती है। हमारे संतों ने कहा, सत मत छोड़ो सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी धाय। कहे सत्य को मत छोड़ो, कहीं ये मत डरो कि सत्य बोलने से लक्ष्मी कम हो जाए। कहीं जरूर है, पहले तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी, कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य बोलने में काफी नुकसान भी होता। लेकिन कहे अंत में लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। कब? जब तुम्हारी विजय हो जाए।
कहे पहले तुम्हें तड़पाएगी, रुलाएगी, दुखी करेगी, लेकिन एक दिन ऐसा है कि तुम्हारी दासी बन जाएगी। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, साहस रखना पड़ेगा, परिस्थितियों के सामने डटे रहना होगा, क्योंकि परिस्थितियों के सामने जिसने घुटने टेक दिया वो हार जाएगा। जो घुटने नहीं टेकता, डटा रहता, तो एक दिन ऐसा आता परिस्थितियां उसके सामने घुटने टेक देती और विजयी हो जाता है। इसलिए देखिए कबीर साहब ने कहा है कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय। कहे सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोल। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सत्य बोल। कहे तप से भी बड़ा सत्य है। कहे साचे श्राप न लागई, साचे काल न खाए, साचे साचा जो रहे ताका का नशा है। कहे सच्चे व्यक्ति को श्राप भी नहीं लगता और काल भी नहीं खाता, काल से भी परे हो जाता है। लेकिन आज इतना माहौल खराब हो चुका है कि लोग झूठ बोलने में बड़े माहिर, सत्य बोलने वाला बहुत कम मिलता है। अगर मिल भी जाए तो सत्य बोलने वाले को लोग बेवकूफ समझते, कहते तो मूर्ख है, तो बेवकूफ है, ये तो अपना नुकसान कर रहा है, अपना ये कर रहा, वो कर रहा है, ये तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता, ये तो गरीब रहे। सच्चे को भी लोग भड़का देते हैं, वो भी उनकी बातों में आके झूठ बोलने लगता। इसलिए इस समय सत्य बोलने का माहौल बहुत बिगड़ चुका है। वैसे सत्संग में जाएंगे, भजन करेंगे, भक्ति करें कि हम सत्य को जानना चाहते हैं और बोल रहे हैं झूठ और जानना चाहते हैं सत्य को। तो इसलिए कहे सत्य जानने के लिए सत्य बोलना भी पड़ता है, सत्य आचरण भी करना पड़ता है, सत्य का पक्ष भी लेना पड़ता है। कहे हमारी वाणी कब शुद्ध होती? सत्य बोलने से। असत्य बोलने से वाणी की पावर छीण हो जाती, सत्य बोलने से वाणी की पावर बढ़ती है। इसलिए कहे झूठ बात मत बोली, जब लग पार बसाए, अहो कबीरा साच कहे आवागमन नसाए। कहे जहां तक हो सके सत्य बोलने का प्रयास करें, क्योंकि सत्य बोलने से आवागमन का चक्कर कटता है। इसलिए देखिए कहे सब विधि मंगल करण, हरण अशेष कलेश, सत्य नाम सब नाम गए, बरदायक बरदेश। कहे सबका भला करने वाला, मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला सत्य नाम है। लेकिन सत्य नाम अक्षर नहीं, सत्य नाम है कोई चीज, कहे उसका सुमिरन करने से। कहे सत्य नाम को सुमर कर तर गए पतित अनेक, ताते कबहु न छाड़िए सत्य नाम की टेक। कहे सत्य नाम का सुमिरन करके पापी से पापी भी तर गए। कहे इसलिए सत्य नाम की टेक को मत छो।
कह सुमिरत ही सतनाम को पातक पुंज हजार, कहे कबीर होई जात है एक क्षण में जरिछार। कहे सत्य नाम में वो पावर है, ऐसी महिमा है जो एक क्षण में पापों को जला के भस्म कर देता है। कहे सत्य नाम में वो सामर्थ्य। इसलिए सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। कहे सत्य सत्य का भया प्रकाशा और जरा मरण की छूटी आशा। कहे सत्य का प्रकाश तुम्हारे अंदर फूटते ही जीवन मरण का बंधन कट जाता है। कहे प्रकाश कहां फूटना अंदर, और प्रकाश लोग बाहर देख के खुश होते हैं, तरह तरह की रोशनी कर। कौन खुश हो रहा? प्रकाश का स्वामी खुश हो रहा, प्रकाश को देख। क्यों खुश हो रहा? क्योंकि अपने को जाना नहीं उसे, कि जिस प्रकाश को खुश हो रहा हूं मैं उसका स्वामी हूं, मैं सम्राट हूं, मेरी वजह से प्रकाश निकल रहा है। कि दुखी क्यों? क्योंकि अपने को जाना नहीं, इसलिए अज्ञानता में उलझे हुए। कबीर साहब का सत्य शब्द पावे परमाना, तब हंसा करे लोक बयान। क्या अपने लोक में कब जाएगा? जब सत्य शब्द का परमाना मिले। परवाना कहते हैं जैसे टीचर की नौकरी लगी आपकी, पहले ड्यूटी होगी तो आपको परवाना मिलेगा कि यहाँ जाके अपना पढ़ाना शुरू करी। तो परवाना लेके वो जाता है तो परवाना मान्य होता है, तो मान लिया जाता है हाँ ये टीचर है और वो पढ़ाता है। उसी तरह कहें उस लोक का परवाना क्या है, उस लोक में जाने का। और आज क्या होता, लोग चौका आरती कर देंगे और उसमें पान का पत्ता होता वो दे दिए, पान परवाना मिल गया। और कबीर साहब ने कहा कि सत्य नाम पावे परवाना, तब हंसा करे लोक बयाना। कहे सत्य नाम का परवाना कौन देगा? पूर्ण गुरु। कहे तब तुम सत्यलोक में प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि मान्य है। इसलिए और भी बहुत सी बातें हैं जो कहे कि उस लोक में जाने का टिकट कहे किसी किसी के पास होता है। और कहे धर्मदास जो है बिना टिकट के जाने नहीं देते, वो यहीं रह जाता धर्मदास के दरबार तक, ऊपर जा नहीं सकता। कैसे जाएगा? गुरु एक ऐसी दौलत देता है, धन, जिससे वो टिकट कटता है। कहे संसार के रुपए से वो टिकट नहीं कटता। वो दौलत कौन देता? पूर्ण गुरु। उसे कहे बिना टिकट कोई जान न पाइए गिरफ्तार हो जाना, सतगुरु धन से पास कटा लो निर्भय होके जाना। अब सतगुरु कौन सा धन देता यही नहीं कोई बता पाए। अब टिकट काटना बड़ी दूर की बात। तमाम करोड़ों चेले, लेकिन किस धन से गुरु काटता ये पता नहीं किसी को, क्योंकि कबीर साहब का भेद है।
अब भेद को तो कोई जानता नहीं। अब बातें दुनिया भर की लंबी चौड़ी, इतना बातें गाएंगे कि सारा दिन बोलते रहेंगे, आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। और जब भेद की बात आएगी तो आप बात को फट पलट देते हैं। क्यों पलट देते हैं? क्योंकि वो राज हाथ में है नहीं। तो इसीलिए कहें कि पूर्ण गुरु अधूरे में बहुत फर्क होता है। इसलिए कहें समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। कहें जो समर्थ है उसको कोई दोष नहीं। दोष कहां है? दोष किस में है? जो अधूरा है। देखिए, कहे रवि पावक सुरसर, कहे समर्थ, इनमें कोई दोष नहीं लगता। कहे सूर्य है, इसकी किरणें फूल के ऊपर भी पड़ती, जमीन के ऊपर भी पड़ती, गंदगी के ऊपर भी पड़ती, टट्टी के ऊपर भी पड़ती, पेशाब, लेकिन सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि है, लकड़ी को भी जला देती, चंदन की भी लकड़ी जला देती, गंदगी को भी जला देती, गंदे कपड़े को, पापी आदमी को, सबको जला के भस्म कर देती। इन अग्नि को कोई दोष नहीं लगता। कहीं इसी तरह वो मालिक समर्थ, पूर्ण गुरु समर्थ, उनमें पाप नहीं लगता, क्योंकि पाप उनके पास आते आते जल के भस्म हो जाता है। ऐसी सामर्थ्य उनमें, ऐसे नाम के अधिकारी हूं। इसलिए आज बहुत लोग कहते हैं गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं, गुरु तो ये है, गुरु तो वो। ऐसे कौन लोग कहते हैं जिनका पूर्ण गुरु से मिलन कभी हुआ ही नहीं? कबीर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा हरि को भजे सो रह गए और गुरु को भजे सो तर गए। ऐसा आखिर क्यों कहा कबीर साहब? क्योंकि कबीर साहब पूर्ण थे, तो वो तो गलत कह नहीं सकते। इसका मतलब इस वाणी में कोई न कोई राज छिपा हुआ है। जो राज तो हम जान नहीं पाए, सिर्फ गुरुओं को सबको झूठा साबित कर दिया कि गुरु बनाने की जरूरत थी। ये नहीं, वो रामकृष्ण जो अवतार थे, उन्होंने गुरु क्यों बनाया? क्योंकि जानते थे गुरु में कुछ राज छिपा हुआ, इसलिए गुरु की शरण में आए। इसलिए कबीर साहब कहे, कबीर गुरु आप अकेला और 10 अवतार गुरु का चेला। कहे 10 अवतार भी गुरु की शरण में आए। क्यों आए? क्योंकि जानते थे गुरु की महिमा। क्योंकि गुरु रक्षा का वो कवच है जिसको न काल तोड़ सकता और न सत्पुरुष भी नहीं तोड़ सकता। क्योंकि गुरु की मर्यादा को कोई खंडित नहीं करता। गुरु के सामने सब नतमस्तक हो जाते। इसलिए कहे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। कहे साक्षात वही है, क्योंकि परमात्मा जो कुछ बुलवाना चाहता है उसके मुंह से बुलवाता है। जो अपना संदेश फैलाना चाहता पूर्ण गुरु के द्वारा फैलाता है। पूर्ण गुरु एक स्तंभ है जिसमें परमात्मा की शब्द रूपी शक्ति रमी हुई। उस शब्द का स्तंभ है, उसमें आदि पुरुष की सत्ता कायम है।
उसमें उसका समावेश है। इसलिए पूर्ण गुरु को साकार परमात्मा भी कहा गया है। लेकिन ऐसे गुरु दुर्लभ होते हैं, कहीं कहीं कोई बिरला होता। लेकिन सारे गुरु अपने को उसी कैटेगरी में गिनने लगते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। कहे हमारी तुम्हारी गोष्ठी बनावे, सकल पंथ को झूठा गावे। आपन कहे पुरुष को अंसा, औरन कहे काल घुमस। कहे आज सारे पंथों की यही चाल है। अपने को कहते हैं मैं पूर्ण गुरु, दूसरे कहते हैं सब अधूरे। अपने को कहते हैं मैं पुरुष का अवतार हूं, और दूसरे गुरुओं कहेंगे तो काल का अवतार। कहे जहां भीड़ इकट्ठा हो गए वो अपने को पूर्ण परमात्मा समझने लगता। कोई कबीर साहब का अवतार मानने लगता, कोई सतपुरुष का अवतार मान, क्योंकि भीड़ देख के मान बड़ाई में आ जाते, अहंकार में आ जाते, और वही अहंकार एक दिन उनको ले डूबता है। इसलिए जो भी मान बड़ाई में आया उसका डूबना निश्चित है। इसलिए सब गुरुओं को एक जैसा समझने की भूल मत करो। क्योंकि इसी में कोई कोई पूर्ण गुरु भी होता है। इसलिए हमें सबको एक जैसा समझ के भ्रम में नहीं पड़ना है। हमें संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना है, लेकिन भक्ति में उठने के लिए अवगुणों का त्याग करना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि सोचो भक्ति भी करता रहूं, पाप भी करता रहूं, व्यभिचार में भी डूबा रहूं, बेईमानी भी करता रहूं, तो कहे तुम मंजिल पर पहुंच नहीं पाओ। जो भी कुकर्म है, जो भी भक्ति में बाधक, उन कर्मों का हमें त्याग करना हो। क्योंकि हम उस मंजिल पर जाना चाहते हैं जो दुर्लभ है, जो असंभव है। इसलिए असंभव के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जितने चीज कीमती होगी उतने हमें मेहनत करना पड़ेगा, उतने ऊपर उठना पड़ेगा। देखिए साधारण चीजें, अभी शराब की दुकान पर देखिए तमाम भीड़ लगी रही। एक डांसर डांस करने लगे, तमाम भीड़ लगी है। लेकिन हीरे जवाहरात की दुकान में इक्का दुक्का कहीं ग्राहक मिलता, वो भी जो महंगा हीरा होता उसके और कम ग्राहक मिलते, और जो महंगा होता उसके और कम। जितने चीज कीमती होगी उतने उसके ग्राहक कम, जितने चीज सस्ती होगी उतने ग्राहक तमाम हो। ये निश्चय जाने। इसलिए देखिए ये तमाम एक हीरो हीरोइन आ जाए, लोग पुलिस डंडे मारेगी जब भी घुस के देखे। और जहां सत्संग होगा वहां कोई कोई जाता है, एकाध है, और वो भी रेगुलर बहुत कम लोग जाते हैं।
और उस मालिक की दया जब ही होती है जो रेगुलर डटा रहता है, कभी गए कभी नहीं गए तो उसकी कृपा हट जाती है। वो यही देखना चाहता है कौन भक्त ऐसा जो दृढ़ है उसके मार्ग में पहुंचने के लिए, मालिक तक पहुंचने के लिए। जो दृढ़ होता है उसी की नैया पार होती। जो डगमग होता है कुछ दिन चलता फिर डगमग हो जाता, कहीं वो डूब जाता है। इसलिए हमें डगमग कभी भी नहीं होना है, क्योंकि संशय काल का हथियार है। उसका काम है संशय डालना, और आपका काम संशय से दूर हो, क्योंकि संशय आया आप विचलित हो। विचलित होने का मतलब आप गिर जाए, पतन हो जाए। इसलिए कहें गुरु भक्त अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार, डगमग होए सो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। कहें सबसे कठिन क्या है? गुरु की भक्ति, क्योंकि वो तलवार की धार की तरह होती गुरु की। अगर असावधान हुए पैर कट जाए और डगमग हुए तो गिर जाओ। कहे गुरु भक्ति में एकदम अलर्ट होके चलना पड़ता है, सावधान होके चलना पड़ता है। इसलिए हमें संतों के बताए हुए मार्ग पर डटकर चलना है। यदि हम डटकर चलेंगे तो एक न एक दिन हमारा पूर्ण गुरु से या सद्गुरु से मिलन हो जाएगा और हमारी नैया पार हो जाए। इसलिए देखिए कबीर साहब ने कहा है कि निवृत्त ज्ञान जीवन समझाऊं, अजर नाम सो गुप्त छिपाऊं, जो जियरा होवे अंकुरी, वासे कहो शब्द भरपूरी। कहे जिहवा कहो तो जगत रिझाई, और प्रकट कहो तो काल नसाई। कबीर साहब की बातों को समझने का प्रयास करें। कहे निवृत्त ज्ञान जीवन समझाओ। निवृत्ति का मतलब है कंचन और कामिनी से निवृत्त, मोह माया से निवृत्त। कहें जब आपके अंदर वैराग पैदा हो, वैराग का मतलब किसी चीज में राग ना हो, किसी चीज की चाह ना हो, अपनी चाहों को मिटा देना। कहीं चाह है तो समझिए आपका बंधन है। हमें बंधनों को काटना है, ये सारी चाह को मिटा दे। चाह किस चीज की होती है? हमें नश्वर चीज की, कि हमें बढ़िया महल मिल जाए, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ी मिल जाए, बड़ी सुंदर बीवी मिल जाए, तमाम तरह तरह के रत्न मिले। मांग किसकी करते? माया, जो नाश होने वाली, जो छूटने वाली, उसको हम मांगते हैं। सत्य जो हमेशा रहेगा उसको नहीं मांगते। हम मांग किसकी करते हैं? असत्य। और असत्य क्या है? धोखा, छलावा। इसलिए संत असत्य की मांग नहीं करता। संत सिर्फ सत्य की तलाश करता है।
इसलिए कहे गुरु तो ऐसा चाहिए जो शब्द लखावे सार, और कहे कुमार डूबत नैया को कर दे भव से पार। ये पूर्ण गुरु कौन है? जो सार शब्द को लखाकर हमारी नैया को भव सागर से पार कर दे। इसलिए मनुष्य जीवन आपका बड़ा कीमती है, इसको व्यर्थ मत गंवाइए। माया के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करिए। कहे माया चाहिए, लेकिन उतनी जिससे हमारा परिवार का खर्चा, आने जाने वाले मेहमान की संतों की सेवा कर सके। इतना हो तो समझिए आपकी समस्या हल हो जाए। ज्यादा हाय हाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत माया होगी जब भी 2 रोटी खाएं, थोड़ी होगी जब भी 2 रोटी खाएं। ये तो है नहीं 1000-2000 रोटी खा जाए। इसलिए संतोष होना बहुत जरूरी है। इसलिए सोच समझ के पैर रखिए,